हो जाए, क्योंकि भगवान श्री राम श्री हनुमान जी की कथा सुनकर प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी श्री राम जी की कथा सुनकर प्रसन्न होते हैं। तो आज हनुमान जी महाराज की पावन कथा सुने। मंगलवार का दिन है और आज विश्राम दिवस की कथा है। और विश्राम दिवस की कथा में आपको, जैसे आज की भाषा में कहने लगा, टिप्स है, वो आपको बता करके चले जाएंगे, लाभ उठाएंगे आप लोग। रोज बताते रहे एक, कम से कम एक फायदे वाली बात। हनुमान जी महाराज की पूजा करने से सारे संकट दूर होते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, सारे संसार के लोग भगवान श्री राम जी की कथा कहते हैं और सुनते हैं। लेकिन एक बार भगवान जी कथा कह रहे थे एकांत में बैठे बैठे, भक्तों ने पूछा, बोले प्रभु आप किसकी कथा कह रहे हो? अरे आपकी कथा तो संसार वाले कह रहे हैं और आप ही किसी की कथा कहें। बोले हैं एक सज्जन, वह कौन है? जिनकी कथा श्री राम जी कहते हैं। तो विचार करो, संसार भगवान की कथा कह रहा है और सुन रहा है, और भगवान जिनकी कथा कहते होंगे उनकी कथा कितनी सुंदर होगी। वह कथा आप लोग भी सुनो जो श्री राम जी कहते हैं। राम किसकी कथा कह रहे हैं? महाराज श्री गोस्वामी जी ने लिखा, राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिन बौ हनुमाना। महावीर बिन बौ हनुमाना, राम जासो जसो आप बखाना। तो भगवान श्री राम जी श्री हनुमान जी महाराज की कथा कहते हैं। आइए हनुमान जी की कथा हम और आप भी सुने। और मंगलवार को और शनिवार को, ये अब बहुत ध्यान से, थोड़ी देर की बात है, आप ध्यान पूर्वक सुन लें। मंगलवार को और शनिवार को हर किसी भाई बंधु माता बहन को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हमारे भाई बंधु हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, सुंदरकांड, जितना समय मिल जाए। और हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। लाभ क्या है वो लाभ आपको बता दें, जो नहीं जानते होंगे, और जो जानते हो तो उसको याद कर लें। जिन भाइयों को शनिचर लग जाता है, कोई नहीं बचता, शनिचर सबको लगता है, ये ग्रह है शनिचर। किसी को 2.5 साल का लगेगा, किसी को 7.5 की शनिचर लगता है। तो जब किसी को शनिचर लग जाता है, बड़ा परेशान हो जाते हैं लोग। कई विद्वानों के पास जाते हैं, महाराज उपाय बताओ, हमें शनिचर लगा हुआ है। 2 पैसा इकट्ठा करते हैं, 2000 खर्च हो जाता है, कोई ना कोई बीमार बना रहता है, नाना प्रकार की व्याधियां घेरे रहती हैं, शनिचर का प्रकोप है, ऐसा उनका भाव है और परेशान रहते हैं लोग। तो जो भाई बंधु माता बहन, इन्हें अगर कोई बता दे कि भैया हमें शनिचर लगा हुआ है, 2.5 साल वाला या 7.5 साल वाला, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। शनिचर तुमको परेशान नहीं करेगा, हमारी गारंटी है। क्यों? ये जो हमारे पुराणों में उपाय लिखे हैं, उन उपायों को करिएगा और प्रेम से रहिएगा। कभी शनिचर देवता परेशान नहीं कर सकते। तो इस कथा में वही आपको बता देते हैं लाभ वाली बात। क्यों? कहा हनुमान जी को शनिचर देव ने एक वचन दे दिया है कि जो मंगलवार को, शनिवार को हमारी पूजा करता है, उसे शनिचर परेशान नहीं करेंगे। कहा कैसे? कहा बात उस समय की है जब श्री राम जी परम धाम चले गए। हनुमान जी महाराज अयोध्या से उत्तराखंड की गुफाओं में गए, भजन कर रहे हैं भगवान का। बहुत समय बीतने के बाद हनुमान जी को याद आया, चल के देखें कहीं हमारे परमात्मा ने फिर से अवतार न ले लिया हो। कई वर्ष बीतने के बाद बाहर निकले, चले जा रहे थे भगवान का गान करते हुए नाम का। सामने से देखा तो शनिचर देव आ गए, और शनिचर देव ने जब देखा तो एक दूसरे को प्रणाम किया, अपना अपना परिचय बताया। हनुमान जी महाराज ने कहा, बताओ शनिचर भाई, हम तुम्हारा क्या सेवा करें? शनिचर देवता ने कहा, महाराज सेवा कुछ नहीं है, हम तुम्हारी रास पर 7.5 साल के लिए आ गए हैं। हनुमान जी ने कहा, ये तो बड़ी विडंबना है भाई, कैसे आ गए हैं? बोले 7.5 साल तक हम तुम्हारे अंदर रहेंगे, क्योंकि हम है शनि, 2.5 साल के लिए आते हैं, कभी 7.5 साल के लिए आते हैं, राशियां बदलती रहती हैं। हनुमान जी ने कहा, भाई ये नहीं हो पाएगा। कहा क्यों?
कहा महाराज तुम हमारे हृदय में नहीं रह सकते हो। हनुमान जी ने कहा, बोले क्यों नहीं रह सकते? अरे कहा महाराज हृदय बड़ा छोटा है। एक दिन हमने और बताया था अपने भाइयों को, माता बहनों को, कि जो लोग दिल के चक्कर में पड़ करके अपनी जान दे देते हैं, ये झूठी कहानी है। इस कहानी को कभी मत याद करना। अपनी बहनों से निवेदन है और अपने नौजवान साथियों से निवेदन है, ये एक दूसरे को कह कह करके झूठी बातें, दिल हमने तुम्हें दिया, दिल हमने तुम्हें दिया, ऐसा कह करके अपनी जान दे देते हैं लोग, लेकिन दिल किसी ने किसी को दे ही नहीं पाया। ये फिर से आज आपको बता देते हैं, यथार्थ सत्य यही है। प्रेम संसार से करो। अरे भाई प्रेम से तो रहना ही चाहिए। आखिर हनुमान जी महाराज ने कहा भैया हमारे दिल में पहले से ही एक सज्जन बैठे हुए हैं और उनको हम निकाल नहीं सकते। तो आप लोग भी जानते हैं कि हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी सरकार रहते हैं। बंदो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसही राम सर चापुधर। हनुमान जी ने कहा हमारे हृदय में राम जी बैठे हुए हैं, दूसरा कोई बैठ नहीं सकता। एक और बात आप लोग नोट कर लेना, भले ही आदमी कुछ भी कहे, लेकिन दिल इतना छोटा है कि उसमें दो बातें एक साथ नहीं रह सकती हैं। प्रैक्टिकल करना हमारी बात का। कोई भाई रात भर जब सोता नहीं है, सवेरे क्या कहता है, भैया आज रात भर नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई भैया नींद? क्या बताएं कि ऐसी चिंता समा गई, कोई चिंता समा गई, तो चिंता के कारण नींद नहीं आई। क्यों? दिल छोटा है, चिंता बैठ गई। और जब चिंता बैठ गई तो दिल में अब नींद कहां से आएगी? और जो व्यक्ति सोकर सुबह जागता है बोलता है भैया 7-8 घंटे लगातार हम इतने सोए, पता ही नहीं चला कहां सो रहे हैं। क्यों? चिंता खत्म हो गई। और जब चिंता नहीं आई तो नींद आ गई। ये सरल उदाहरण है। तो इसलिए बल्कि हमारे संतों ने तो ये लिखा है, प्रेम गली अति साकरी। ये दिल बड़ा छोटा है, इसको प्रेम गली कह दिया है। तो संतों ने लिखा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी, तह में दुई ना समाय। मैं माने होता है अभिमान। जब मैं था, जब आदमी के हृदय में अभिमान होता है तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं आ पाते। वो अगर हरि बैठ गए, भगवान बैठ गए, तो फिर मैं नहीं आता, अभिमान नहीं हो सकता। तो ये बड़ा छोटा दिल है। तो हनुमान जी ने मना कर दिया। शनिदेव ने कहा महाराज अगर आपने मना कर दिया तो ब्रह्मा का बनाया हुआ संविधान बेकार हो जाएगा, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। हनुमान जी ने कहा भाई ब्रह्मा की वचन का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, आप करेंगे क्या यह तो बताओ। शनिचर देवता ने कहा 2 साल तक हम तुम्हारे सर पे रहेंगे। नोट कर लेना अपने अपने हृदय पर, जिसको शनिचर लगता है क्रम उसका यही है। और परेशान भी इसी प्रकार से होगा जो हम बताने जा रहे हैं, उसकी पहचान बताएंगे आप। 2 साल तक शनि सन पर रहेंगे, 2 साल तक हृदय से, 2 साल पैरों से होते हुए निकल जाएंगे। ऐसा जब शनिदेव ने कहा, हनुमान जी महाराज ने कहा भैया ठीक है। शनिदेव हनुमान जी के सर में सवार हो गए। और जब सर में सवार हुए हनुमान जी, अब हनुमान जी बैठे आंख बंद करके भजन करने के लिए। तो अब नोट करना पहली बात, जिस भाई बंधु को, माता बहन को या तो शनिचर लग गया है या लगने वाला है, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण ये है, उससे आप कहो चलो कथा सुनने के लिए, वो मना कर दे। कैसे? अरे क्या सुनना कथा, वही तो राम कथा है, सुनते रहते हैं, हमारा मन ही नहीं लगता कथा सुनने में। कई लोग ऐसा कहते हैं, समझ लो इसको शनिचर लग चुका है या लगने वाला है। लेकिन एक बात और नोट करना, उस व्यक्ति को कहना मत, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा आपका कि तुम्हें शनिचर लगने वाला है। ये सोच लो अपने मन में। क्यों? तुलसीदास जी ने मना कर दिया है रामायण में कि कहना नहीं है, करना क्या है? देखिए सुनिए अरे गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही। अपने मन में जान जाओ और प्रसन्न हो जाओ। किसको शनिचर लगने वाला है? अच्छे कामों में जब मन ना लगे, राम कथा सुनने का मन ना करे, भागवत सुनने का मन ना करे, धार्मिक स्थल पर जाने का मन ना करे, समझ लेना ये शनि का प्रकोप है। हनुमान जी महाराज बैठे, आसन को लगाया, आंखों को बंद किया, भगवान का भजन करना चाहते थे। अब भजन करने में मन ना लगे। क्यों? शनि बैठे हैं। हनुमान जी समझ ये शनि का प्रकोप हो गया, मन नहीं लग रहा। हनुमान जी महाराज उठे, एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाया, अपने सर के ऊपर रख लिया, एक और उठाया,
शनिदेव घबराए, कहा महाराज ये क्या करते हो, हमारे प्राण निकल जाएंगे। हनुमान जी ने कहा तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। आखिर क्यों? हनुमान जी ने कहा हमारे सर में जब कोई उलझन होती है इसकी एक ही दवा है, 2-4 पहाड़ रखूंगा, 2-4 दिन रखे रहेंगे, ठीक हो जाएगा। शनिचर देवता ने कहा महाराज हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमें बाहर निकलने दो। जब ज्यादा प्रार्थना की, शनि बाहर निकल के आए, हाथ जोड़ करके खड़े, बोले प्रभु अब हम तुम्हारे चरणों में रहेंगे, 7-7.5 साल तक पूरे चरणों में बने रहेंगे। हनुमान जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। हनुमान जी के चरणों में शनिचर बैठ गया। अब शनिचर जिसके चरणों में पहुंच जाता है उसकी एक पहचान और है, वो नोट करना अपने जीवन में। बैठे हनुमान जी ने आसन लगाया, भजन करने के लिए जैसे ही बैठे और जल्दी छूट करके खड़े हो गए। क्यों? पांव में शनिचर है, एक जगह बैठे ही नहीं सकते। वो हमारे बुजुर्ग जन यहाँ बैठे होंगे, हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, बूढ़े लोग कहते हैं जब कोई भाई बंधु या माता बहन यहाँ से वहां ज्यादा चला फिरी करे और बगैर काम के, काम हो तब तो कोई बात नहीं, और बगैर काम के जब यहाँ वहां डोलते हैं लोग, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे भैया हमें लगता है इसके पाँव में शनिचर है, कहते थे ना। हाँ, ये बुजुर्गों का अनुभव है। तो ये जिसको शनिचर लग जाएगा वो स्थायी नहीं बैठ सकता है। दूसरा, अगर भजन पूजन करना चाहता तो आसन नहीं लगा सकता। और 3 बातें जिंदगी में बहुत जरूरी है। भजन पूजन करने के लिए आसन जरूरी है। जिसको आसन लगाना ही नहीं आता है तो भजन पूजन क्या करेगा, साधना क्या करेगा, सिद्धि क्या प्राप्त कर लेगा। पहले है आसन, और जिसका आसन सिद्ध हो गया उसको सिद्धि प्राप्त अवश्य हो जाएगी। तो भजन पूजन करने के लिए आसन जरूरी है। घर को अच्छी तरह से चलाने के लिए राशन जरूरी है। अगर घर में आटा दाल चावल नहीं है तो रोज झगड़ा होगा। तो साधना करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए आसन जरूरी है। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए राशन जरूरी है। और तीसरी बात, अगर कोई कमेटी बनाई है, जैसे यहाँ पर भी कमेटी है, कमेटी बनाकर अगर कोई कार्यक्रम आपको करना है तो उसमें शासन जरूरी है। अगर कमेटी में शासन नहीं है और सब ये 2 दिन भर यही कहते रहे हम किसी से कम नहीं, चल पाएगी कमेटी, टूट जाएगी। इसलिए शासन जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बातें हैं। आखिर हनुमान जी ने आसन लगाया, नहीं लगा आसन, दौड़ना शुरू कर दिया, पेड़ों पर लटकना, पहाड़ों से कूदना आदि आदि। शनिचर परेशान हो गए, विनती की, बाहर निकले। सामने खड़े हनुमान जी, प्रभु अब हम तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। तो हनुमान जी ने कहा एक बात और सुनो, हमारे पास नहीं आओगे तो ठीक है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन जो हमारी पूजा करेगा उसके पास भी नहीं जाना है। हनुमान जी को वचन दे दिया शनिचर ने। तो आप लोग भी नोट कर लो, जो शनिवार को, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की कथा कहते हैं, हनुमान जी की कथा सुनते हैं, उनको शनिचर देवता परेशान नहीं करते। आएंगे जरूर, राशि पर है शनिचर। अच्छा, ईमानदारी की बात, कुछ दिन पहले की बात है, कानपुर में हम कथा कह रहे थे आवास विकास में। वहाँ एक ओम जी तिवारी जी हैं, हमारे मित्र हैं, हर साल कथा करवाते हैं वो। तो वहाँ हाथ देखते हैं, वो ज्योतिषाचार्य हैं। हमने भी बोल दिया भैया हमारा हाथ देखो। अरे बोले भैया तुमको तो 7.5 ही शनिचर लगा था। अच्छा, निकल गया? हाँ, बस 1-2 महीने की बात, निकल गया। 7.5 साल? बोले हाँ। हमने कहा हमें पता ही नहीं चला। रोज इसी प्रकार से कथा कहते रहे, इसी प्रकार से विदाई मिलती रही, न पैसे की कमी, न स्वास्थ्य गड़बड़, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आई। और 7.5 साल निकल गए शनिचर के। और किसी को शनिचर लगता है तो कितना रोते हैं, क्या करें महाराज शनिचर लगा। 2 पैसा इकट्ठी करते हैं, 2000 चले जाते, कोई ना कोई बीमार बना रहता है। कारण क्या है? कारण यही है कि हम जान नहीं पा रहे हैं कि आखिर शनिचर हमारे ऊपर आया है तो ये हमको परेशान न करे। तो आज की बात आप लोग ये नोट कर लेना, क्योंकि विश्राम दिवस की कथा में आप लोगों को एक अच्छी सी बात सुना करके जा रहे हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन जितना आपके पास समय हो, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइएगा, श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करिएगा। बस आपको शनिचर परेशान नहीं करेगा। लेकिन शनिचर ने भी बाद में कहा प्रभु हमारे लिए भी कुछ, बोले आप बताओ। शनिचर ने कहा प्रभु एक काम कर लें, जिसकी राशि पर हम जाएं वो व्यक्ति, चाहे माता बहन हो या भाई बंधु, ध्यान करना जीवन में, जिसको ये लगे कि हमको शनिचर लग गया है, वो शनिवार के दिन 1 लोटे में पानी ले लो, तांबे के लोटे में पानी भर लो, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के मीठा बना लो, कोई लाल फूल डाल दो, थोड़े 2-4 कारे तिल डाल दो, 2-4 उड़द के दाने, उड़द जिसकी दाल बनती है, और ये सामग्री लेकर के एक दीपक बनाओ, वो भी लाही के तेल का, सरसों लाई जिसको बोलते हैं, वो दीपक बना लो और लेकर के जाओ। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में वह जल चढ़ा दो।
दीपक जला दो, प्रार्थना कर लो, आपको शनिचर बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। और यह है क्रम, आप 2-4 शनिवार करके देख लेना, आपके जीवन में सुधार हो जाएगा। और ना हो सुधार तो बंद कर देना। बताने का हमने कोई पैसा तो लिया नहीं आप लोगों से, है ना, वो आपको खर्चा भी नहीं बताया है कि आप हमको बाद में गालियां देंगे, वो आए थे ठग के ले गए हमसे, हैं। लेकिन करेंगे तो विश्वास रखिएगा आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ये हनुमान जी महाराज, ये हनुमान चालीसा में श्री गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी की पूजा करते हैं उसको रोग नहीं सताते। लेकिन एक टिप्पणी बहुत ज्यादा चल रही है, आप लोग नोट कर लेना, इस समय बड़ा विचित्र खेल चल रहा है संसार का।